अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आई उमर इकबाल एमबीबीएस स्टूडेंट आईयू मेडिकल कॉलेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटीकेट प्रिपरेशन कॉर्नर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। एंड स्टूडेंट्स मोस्टली इन दोनों पोर्शंस को माइनर समझकर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो अगर उस पर हम फोकस करें, इसमें वैसे भी मार्क्स नहीं आते, इसको हम छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारा मेरिट बन जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एमटीकेट का जस्ट एक नंबर आपके 0.25 एग्रीगेट के बराबर है एंड 0.001 एग्रीगेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है और आप एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज से रह जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को मिला के आपके टोटल 24 मार्क्स बनते हैं, जिससे 6 एग्रीगेट बनता है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंग्लिश में हमेशा कम आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में कम आते हैं। एंड अच्छे लेक्चर्स कौन से हैं, अच्छे बुक्स कौन से हैं, प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और विकेबलरी, और साथ में हम मटेरियल को भी प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स को। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम एडिशनल चीजें भी डिस्कस करेंगे ताकि इससे आप मोटिवेट हो जाए और साथ में आप अपने आप को इससे रिलेट भी करें कि वाकई मुझ में ये कमी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसी रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं। सबसे जो बड़ी रीजन है वो ये है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन हम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम इंग्लिश प्रिपरेशन करते हैं तो हम इस नीयत से करते हैं कि हमारे मार्क्स कम आने वाले हैं, बिकॉज सीनियर्स ने हमें बताया होता है कि इंग्लिश के लिए ना पढ़ो, वैसे भी किस्मत की बात है, आपके मार्क्स हमेशा कम आएंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम छोड़ दें इसको, लेकिन आप पढ़ते हैं फिर भी, लेकिन आपकी नीयत ऐसी होती है कि आपके मार्क्स कम आने वाले। लेकिन जब आपकी नीयत ऐसी हो तो आपके मार्क्स पे आएंगे कैसे ज्यादा। तो आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगी। आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते, इतना आसान है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जब भी इसके लिए पढ़ते हैं और इस लगन से कि उसके एटलीस्ट 15+ मार्क्स तो आएंगे, तो डेफिनेटली उसके फिर आ जाते हैं। तो आप भी जब इस नीयत से स्टार्ट करते हैं कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अम्मी अब्बू डॉक्टर्स टीचर्स होते हैं और वो बच्चा बचपन ही से डिफरेंट स्टोरीज बुक जो है ना वो पढ़ता है, तो उसके मार्क्स तो ऑलरेडी ज्यादा आते हैं। लेकिन जब भी वो थोड़ा सा पढ़ता है तो उसके फिर 18 में से 18 मार्क्स भी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर उसकी ही ज्यादा आएंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस को सामने रखकर, अच्छे सोर्सेज इस्तेमाल करके, देन डेफिनेटली आपके भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो आसान सी बात है, आपने अपने सिलेबस को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अभी 2023 का सिलेबस है, 2024 का सिलेबस नहीं आया, तो आप 2023 का सिलेबस यूज़ कर सकते हैं। जब 2024 का सिलेबस आएगा देन अब उसके बाद आप वो फॉलो करें। ठीक है, तो आपने अपने सिलेबस को ओपन करना है, वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन है आपने वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब कहाँ से कवर करने हैं आपको, वो हम इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे, वो सारे चैनल्स हम मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने प्रोविंस के पास पेपर्स को ओपन करना है। ठीक है, और वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसने टच किया है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उन्हीं भी टॉपिक्स को उन लोगों ने टच किया है, तो आपने वही टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, तो एक तो आपने अपने सिलेबस को कवर करना है और दूसरा आपने अपने ही प्रोविंस के पास्ट पेपर्स को ओपन करना है। जितने भी टॉपिक्स को उसने टच किया है आपने वो सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सजाम्बू के टेस्ट दे रहे हैं तो आपने सजाम्बू के पास पेपर्स को ओपन करना है, अगर ईटा दे रहे हैं तो ईटा को, अगर इसी तरह जितने भी और टेस्ट है अगर आपने वो देने हैं तो आपने उन्हीं के पास पेपर्स को आपने ओपन करना है, और जितने भी टॉपिक्स वहाँ पे हैं तो आपने उसी को आपने कवर करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अच्छे यूट्यूब चैनल्स है फॉर इंग्लिश। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा वो सर नसीर अब्बास है, केपीके के टीचर से, बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाते हैं और उसके सारे लेक्चर्स जो है ना यूट्यूब पे मौजूद है। उसके जो पेड लेक्चर्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके लेक्चर देख ले, टू द पॉइंट उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से। और उसके जो नोट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर आप क्लिक करें, ड्राइव है और ड्राइव में उसके हैंड रिटन नोट्स भी मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरा मैं चैनल रिकमेंड करूंगा वो है रानी मैम, उसके 60 रूल्स की भी एक प्लेलिस्ट है, आप उसके लेक्चर देख ले, बिकॉज अगर हम है तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो उसके लेक्चर्स आप देख ले, और नोट्स है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करें, वो ड्राइव है, ड्राइव में उसके नोट्स भी मौजूद है। एक और चैनल है यूट्यूब, जयदीप सर,
वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत डीपली पढ़ाते हैं, और मोस्टली टॉपर स्टूडेंट्स वो देखते हैं, ठीक है। एक और चैनल है गोपाल वर्मा सर की, वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स जितने भी टॉपर्स है वो मोस्टली यही रिकमेंड करते हैं। एक और चैनल भी है फॉर पंक्चुएशन, स्पार्कल इंग्लिश, इस तरह के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन किया है, और उसका जो यूट्यूब चैनल है वो भी मैंने मेंशन किया है। तो पंक्चुएशन के लिए आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और एक और भी यूट्यूब चैनल है ग्राम लॉजिक्स में, जिसमें जस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के लिए कौन से बुक्स अच्छे हैं। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही वीक होते हैं, तो उस स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपने ग्रामर के लिए, बेसिक्स के लिए जो है ना, रिन एंड मार्टिन बुक खरीद ले। बहुत ही अच्छी किताब है, सब कुछ उसमें इजीली एक्सप्लेन हो गया है। और उसके साथ साथ सर नसीराबाद सर के नोट्स, और उसके साथ साथ जो रानी मैम है उनके नोट्स अगर आप देख ले तो डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर सही से आप पढ़ ले। दूसरे वो स्टूडेंट्स है जिसके ऑलरेडी 13 to 14 मार्क्स आ जाते हैं हर प्रैक्टिस टेस्ट में। तो अगर वो स्टूडेंट्स यूज कर ले, केमिकल ग्रामर बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो लेकिन हर कोई उसको समझ नहीं पाता, बिकॉज वो थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो वो भी बहुत अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स ग्रामर की किताब है, वो भी बहुत अच्छी है। आप वो स्टूडेंट्स वो किताब भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ किप्स की जो इंग्लिश किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये तीनों किताब उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी अच्छे हैं ग्रामर में, और जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा रिनर मार्टिन, और जो दो नोट्स मैंने आपको बता दिए सर नसीर अब्बास के और रानी मैम के। तो इससे अगर आप वो कवर कर ले तो डेफिनेटली आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इस पे आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज दो तीन ही एमसीक्यूज होते हैं 200 में से। तो बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप 1000 वर्ड जो है ना वो याद कर ले, और फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी कोई वर्ड ना आए, ठीक है। तो बहुत ही रैंडम है, एक सोर्स में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि अगर आप ये वर्ड्स याद कर ले तो डेफिनेटली आपके सारे वोकैबुलरी भी कवर हो जाएगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये याद करना सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर याद भी किए तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे एमसीक्यू ना आए। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना पढ़े, इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसका जो टाइम है आप अपने दूसरे जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश की उसको आप दें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ना पढ़े। देखिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। शायद आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सारी चीज़ों को इजीली याद कर सकता है बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा जीनियस होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, आप याद करें। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको चीज़ें मुश्किल से याद आती है, तो अगर आप डेली 10 वर्ड्स भी याद करने तो 60 डेज में 600 वर्ड्स हो गए, और वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते तो वो बंदा भूल जाता है, तो अपना टाइम वेस्ट हो जाता है उसका, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप ना पढ़े, उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, और उसका जो टाइम है आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दे या दूसरे टॉपिक्स को दे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मोस्टली बच्चे इस तरह करते हैं कि वो रूल्स वगैरह को याद करते हैं, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप वो रूल्स अप्लाई नहीं करते, तब वो आप सब कुछ भूल जाते हैं। इसी वजह से आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज आप जस्ट चीज़ें याद करते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करेंगे तो आपको सारी रूल्स याद हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा किप्स की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें सारे एमसीक्यूज है, जितने भी टॉपिक्स एमटी कैट सिलेबस में है तो उसने वो सारे कवर किए हैं। इसके साथ साथ जो स्टार्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है वो भी बहुत ही अच्छी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जितनी और भी बुक्स है, लाइक स्टेप्स की भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रिप्स के हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी किताबें अच्छी है। जस्ट एटलीस्ट आप एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक तो आप ज़रूर कवर कर ले। तो अगर आप वो कवर कर ले तो जितने भी रूल्स वगैरह है आपको इजीली समझ आ जाएंगी, और आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। ये बात सच है कि स्टूडेंट्स के पास एंड में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है। तो अगर आपके पास भी टाइम बहुत कम है एंड आपसे एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक सॉल्व नहीं हो पा रहा इंग्लिश का, तो आप इस तरह करें कि जितने भी ये संडे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आप इसको सॉल्व किया करें, इसके इंग्लिश पोर्शन को अच्छे से सॉल्व किया करें, और इसको समझा करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करें। ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस बुक्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं इंग्लिश के, तो एटलीस्ट ये सॉल्व करें मस्ट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। डजेंट मैटर एन जी कौन के हो, एम एम के हो, किप्स के हो, स्टार्स के हो, ठीक है। तो अगर वो भी आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। Now this is the last part of this video. In this part we will discuss about the logical reasoning,
कि कौन से लेक्चर्स अच्छे हैं, कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स अच्छे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड कौन से बुक्स अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे हैं, यूट्यूब चैनल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नियर पेयर का। बहुत ही अच्छे टीचर है, अच्छे से उसने सब कुछ पढ़ाया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप वो लेक्चर्स देख ले देन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे टीचर है, इसका यूट्यूब चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जाएँ, उसके जितने भी लेक्चर्स हैं आप देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और भी इंडियन चैनल है, एस चंद एकेडमी, तो उसने भी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो 2 ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग एमसीक्यूज़ के। तो सबसे जो पहला वेबसाइट है वो है examway.com। अच्छे से वेबसाइट है, मैंने खुद भी वहाँ पे प्रैक्टिस किया था एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। और दूसरा वेबसाइट है indiabricks.com, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये 2 वेबसाइट बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद भी यहाँ पे पर्सनली प्रैक्टिस किया है एंड इस तरह के एमसीक्यूज़ फिर एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बुक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग की किताब है किप्स की, वो भी बहुत अच्छी किताब है, और ग्रिप्स की भी जो है ना अच्छी किताब है, आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ। देखिए, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पे, आपकी सोच पे कि आप किस तरह सोचते हैं उसके बारे में। देखिए, आप खुद सोचिए, हर कोई जो है ना फोकस करता है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इंग्लिश पे भी आप फोकस कर ले तो क्या उससे आप आगे नहीं जा सकते? डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि मतलब इंग्लिश को छोड़ना चाहिए। तो अगर आप यही सोचते हैं तो आप उनमें क्या फ़र्क है? तो आपने भी इन पे फोकस करना है, बहुत ही आसान है, ईज़िली सारे एमसीक्यूज़ आपके ठीक हो जाते हैं और बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मेरिट पे, ठीक है? तो इसको आप इग्नोर ना करें। मैंने बहुत ही कोशिश की कि अच्छी सी वीडियो बना लूँ, ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट तो लाज़मी करें, लाज़मी, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है, तो कमेंट तो बनता है और लाइक भी बनता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।